नमस्ते सैजिटेरियस धनु राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल सैजी। अगेन एक जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 21 टू 30 ऑफ अप्रैल की पूरी एनर्जी सेट करूंगी। बट देखो, सभी के साथ में सारी बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। अपॉइंटमेंट बुक करानी हो, अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स किस वे में रहेंगी, आप क्या करते दिख रहे हो, यूनिवर्स मुझे बताएं। सजिटेरियस धनु राशि। सैज जी, अगर कहूँ तो आपकी ना बहुत सारी मल्टीपल प्रायोरिटीज इन दौरान आपकी सिचुएशंस में दिख रही है। सोशल मीडिया पे आप बहुत ज्यादा बिजी खुद को करते हुए दिख रहे हैं। इस चक्कर में थोड़े से कंफ्यूज रहोगे। जॉब वगैरह के भी सर्चिंग वगैरह में कुछ लोग काफी ज्यादा माइंडसेट अपना रखते हुए दिख रहे हैं, बट कंफ्यूजन तो रहेगी। देखती हूँ और क्या है काज में। बिना सोचे समझे स्टेप उठाया हुआ रफ्तार में यूं एक्शंस लेना, वो कहूंगी आपके लिए हानिकारक होगा फ्यूचर्स के रिगार्डिंग। तो सडन कहूंगी बिगिन में भी दिख रहा है एक रफ्तार कि मुझे ये करना है, इस वे में करना है। कंफ्यूज्ड हो ऑलरेडी बट एक्शंस ले लिया, तो वो चीजें कहूंगी आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। टू मच टॉकेटिव भी दिख रहे हो कि लोगों के साथ में या पर्सन के लिए टॉकेटिव दिख रहे हो कि बहुत ज्यादा करो, उनका मन ना भी हो तो भी कहूंगी आप बहुत ज्यादा करते हुए दिख रहे हैं। वो चीजें थोड़ा सा रिलेशनशिप के लिए इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। एंड आप बहुत ज़्यादा अगर कहूँ तो मीट फेजेस में ना मुझे इमोशनल बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, इमोशंस में बह के कुछ चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग रखोगे बट स्टिल गलतियां करते हुए दिख रहे हैं। हम्म मनी माइंडेड भी दिख रहे हो, ऑप्शंस ढूंढ रहे हो कि मैं और बड़ा बनूं और कुछ करूं। तो देखो, राइट टाइम राइट डिसीजन की जरूरत होती है। अगर कुछ कंफ्यूजन डाउट्स हो तो किसी से क्लियर कर ले तो ज्यादा अच्छा है, ऐसे नहीं कि अपने मन से। देखो, यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपका इन दौरान अगर कोई भी स्टेप अप या कोई एक्शंस लेते हो वो रॉन्ग हो सकता है, लॉसेस में जा सकते हो करियर वाइज या रिलेशनशिप के भी रिगार्डिंग। अगर कहूँ तो अगर कोई एक्शन ऐसा लेते हो, जबरदस्ती के प्रेशर्स करते हो, तो वो चीजें हो सकता है कि थोड़ा सा नेगेटिव जोन में लेके चला जाए। तो वो चीजों में थोड़ा सा बैलेंस, सडन ना हो सकता है ये वीक अच्छा चला जाए लेकिन उसके बाद का क्या, थोड़ा सा हो सकता है ना कि आगे की चीजें थोड़ी सी विपरीत हो जाती है। इस वीक में तो मुझे सॉर्टेड दिख रहे हो या ज्यादा कुछ इश्यूज नहीं दिख रहा है आपकी तरफ में, बिकॉज आप अपने मन की ज्यादा करते हुए दिख रहे हैं। सुनने की कैपेसिटी आपकी मुझे कम दिख रही है। ऑल्दो आप पर्सन को लेके काफी केयरिंग लगोगे, घर परिवार को लेके बहुत ज्यादा केयरिंग लगोगे, लेकिन स्टिल आप मिस्टेक्स करते हुए दिख रहे हैं। देखो, अपने हेल्थ के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो थोड़ा सा अगर कुछ एलर्जीज वगैरह अगर आपको चल है तो कहूँगी उसके लिए काफी प्रिकॉशंस की जरूरत पड़ेगी आपको। थोड़ा सा अपने हेल्थ कॉन्शियस रहें। एंड चलिए देखते हैं, या कुछ लोगों के लिए अगर कहूँगी स्पाइन की अगर इश्यूज हैं कुछ लोगों को, तो उस पे भी आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए देखती हूँ क्या है। अब आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे, पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। सैजी के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेंगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। दोनों ही एक जैसे मुझ में तो कहूंगी, क्योंकि ये भी अगर कहूँ तो बिल्कुल अपने मन की करते हुए दिख रहे हैं, अपने हिसाब से चलते हुए दिख रहे हैं। इनको भी कुछ न्यू बिगिन करना है, क्या करना है ये नहीं पता लेकिन करना है। तो वो चीजें कहूंगी आप दोनों की ही बेफिक्री वाली है। बाद में चीजें बाद में सोचोगे, लेकिन ये भी कई गलतियां कर सकते हैं। आप दोनों की ही एनर्जीज में एज चाहे जो भी है, लेकिन इमेच्योरिटी भर भर के दिख रही है। आप भी इमेच्योर होके कुछ डिसीजन ले सकते हो, आपके पर्सन भी कर सकते हैं, ये हाइपर हो सकते हैं। शुरुआती दौर में अगर कहूँ तो लड़ाई झगड़े कलेश भी हो सकता है। आप अपने मन की करवाना चाहो, ये अपने मन की, तो दोनों की माइंडसेट मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं शुरुआत में, तो शुरुआत ही कलेश दिख रहा है। या कहूंगी आपके पर्सन कुछ चीजों में झूठ भी बोल सकते हैं, ये भी कुछ लोगों का हो सकता है। हाँ, मीट में फिजिकल डिजायर्स भी हाई रहेगा एंड वो चीजों की शेयरिंग भी दिख रही है कि एक फिजिकल बॉन्ड बनता हुआ भी दिख रहा है, दोनों मिलते हुए भी दिख रहे हो। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो मिलने की चाहत बहुत ज्यादा हाई दिख रही है। टेलीफोनिक भी हो सकता है ये इंसान आपको रिच आउट भी करे। तो मीट टू एंड मुझे स्टेबल तो दिख रहा है, बट शुरुआत में आप दोनों में कुछ अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हो सकती हैं।
बट कहूँगी ये छोटे-मोटे इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि मेजर बनता हुआ नहीं दिख रहा है, बिकॉज़ आगे का कहूँगी थोड़ा स्टेबल दिख रहा है मुझे। बट दोनों ही मिस्टेक्स करते हुए दिख रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके, कोई डिसीज़न आप दोनों का भारी होने वाला है इन फ्यूचर्स पे। एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, बट ये एनर्जीज मेल से ज़्यादा रिलेट होते हुए दिख रहे हैं। मेल से अगर हैं तो कहूँगी चाहे एज ग्रुप चाहे जो भी हो। चलिए देखते हैं क्या कोई अगला कदम रहेगा। मीट में ज़्यादा रोमांटिक रहोगे, ज़्यादा इमोशनल रहोगे, दोनों ही दिख रहे हो, तो उस तरह के एक्शंस, उस तरह की एक दिख रहा है कि शेयरिंग आप दोनों के बीच में रहेंगी चीज़ें, बट कोई मेजर एक्शंस आपको लेके लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। पुरानी कुछ मोमेंट को रिक्रिएट करने के लिए कुछ चीज़ें कर सकते हैं, इस तरह के एक्शंस ले सकते हैं, बट कुछ मेजर कुछ नहीं है ना। एंड मैं कह रही हूँ ना कि इनको पछतावा भी होगा, कुछ तो ये गलतियाँ करेंगे जिसका पछतावा इनको एंड फेजेज़ में हो सकता है, सोच सकते हैं, एंग्ज़ायटी भी थोड़ी-सी हो सकती है, या हेल्थ इश्यू सफरिंग भी कुछ लोगों के केसेज़ में कहूँगी एंड में आपके पर्सन की हो सकती है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या कहूँगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज़ हैं। मेल कहूँगी जिस भी एज ग्रुप से होंगे रिलेट करेंगे, फीमेल यंगर होगी तो उनसे ज़्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कोई आउटकम एनर्जीज़ क्या है। अट्रैक्शंस, फीलिंग्स, कन्फ्यूजन्स, सब चीज़ें कहते हैं ना कि रहेगा। आप भी कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़, आपके पर्सन भी, एंड दोनों ही थोड़े एक्टिव दिखाने का भी कहूँगी दिख रहा है। मतलब कम्युनिकेशंस अलग वे में करोगे, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ अलग चीज़ें दिख रही हैं आप दोनों की। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, यूनिवर्स मुझे बताएं। दोनों में ही अगर कहूँ तो कोई पास्ट की कुछ कनेक्शंस कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, या जिनका रिश्ता कई बार टूट चुका है। ऐसा ना कि रिश्ते में जाते हैं, टूट जाता है, बट वर्क नहीं कर रहा है। उस तरह के कुछ लोगों के लिए पर्सन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए पास्ट लवर, तो कुछ लोगों के लिए इस तरह के लोग। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी वाले पर्सन ही जुड़ते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ अगर आता है तो किस वे में जुड़े रहेंगे ये पर्सन। देखो ये कई लोगों के लिए हो सकता है कि अगर पास्ट का कोई कनेक्शंस कनेक्ट होता है तो यहाँ पे कहूँगी एक जुड़ाव दिख रहा है, या घर परिवार भी इस बार कहीं न कहीं आपको, अगर आप इन दोनों में, अगर आप दोनों में कम्युनिकेशंस होती हैं इस बार, तो घर परिवार की भी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, एंड क्विक मैरिज की फेजेस कुछ लोगों की हो सकती है। दूसरा दूसरा अगर कहूँ तो कई बार रिश्ता टूट चुका है, बट इस बार भी अगर कहूँ तो आपकी तरफ में अगर आते हैं इस तरह के कुछ पर्सन, तो ये कनेक्शंस नहीं लंबे वक्त तक जुड़ा हुआ दिख रहा है, टूट सकता है फिर से दोबारा। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो, आपके एनर्जीज क्या है। या तो आप बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों में कहीं फँसे हुए हो, या आपको बहुत कोई लोग को भई कई चीज़ें समझा रहे हैं, आपको समझने की कैपेसिटी अगर कहूँ तो थोड़ी कम दिख रही है। इट मीन्स आप हाइपर होते हुए दिख रहे हो, गुस्सा कुछ चीज़ों को लेके आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है, एंड रिपीटेडली कुछ चीज़ें हैं जो चैलेंजेस आप फेस करते हुए दिख रहे हैं। करियर वाइज़ भी हो सकता है कुछ हर्डल्स हो आपकी ज़िंदगी में, बट स्टिल कहूँगी आप मुझे बहुत ज़्यादा थोड़े से हाइपर एनर्जीज में दिख रहे हो, तो आई थिंक थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है, या अगर कोई टॉक्सिक चीज़ें चल रही हैं लाइफ में तो उसको थोड़ा टाइम के लिए अगर स्पेस ले सकते हैं उन सब चीज़ों से तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि हेल्थ आपकी ज़्यादा खराब ना हो, क्योंकि इतनी अगर टेंस एनर्जीज रहेंगी तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज भी आपको हो सकती हैं, या ऑलरेडी सफ़र कर रहे हो आप। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये जनरल है, तो जितनी पॉजिटिविटी आई है उसे क्लेम करें। अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।